अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि पूरी सेना समुद्र कैसे पार करे। रामायण में श्री राम ने रावण को उसके घर में घुस के मारा है। इवन लंका पहुंचने पर जो उनको आखिरी बाधा आती है वो है लंकिनी। तो लंकिनी कहते हैं कहाँ पे जा रहा है। हनुमान जी कहते हैं मैं तो ये इतनी सुंदर नगरी है इसको घूमने आया हूँ। तो लंकिनी क्या है, हनुमान जी को ना एक झापड़ मार देती है। नाभि में अमृत होने वाली कोई बात वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो श्री राम सिंपली ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं, उस पर चलाते हैं और वो उसकी सीधे छाती में लगता है और रावण वहीं की वहीं मर जाता है धरती पे गिर के। न ही श्री राम उसके पास लक्ष्मण को भेजते हैं कि जाओ और शिक्षा लेकर आओ। आपने कुछ नंबर्स बताए कि राम की सेना में 84 करोड़ वानर थे। रावण की सेना कितनी बड़ी थी? वाल्मीकि रामायण के पिछले एपिसोड्स को इतना प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड में हम युद्ध कांड के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह से राम जी ने अपनी रावण को मारा और सीता जी को बचाया। एग्जैक्टली किताबों में वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा हुआ है वो आपको जानने को मिलेगा वर्ड टू वर्ड हमारे तरुण गुप्ता से। तो चलिए शुरू करते हैं तरुण गुप्ता के साथ। तो कैसे हैं तरुण गुप्ता? बहुत बढ़िया शुभम, फाइनली हम युद्ध में पहुंचने वाले हैं। अरे बिल्कुल। तो आपने जैसे पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, तो युद्ध कांड कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सो हनुमान जी ने सीता जी का पता लगा के श्री राम को बता दिया है कि लंका में है वो मिल चुके हैं। अच्छा। और कहाँ है लंका ये भी बता दिया है। तो अब सब कुछ पता है, अब बस सीता जी को बचाना है। तो ये सारे लोग श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, सारी वानर सेना समुद्र तट तक आ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि पूरी सेना समुद्र कैसे पार करे। कि हनुमान जी तो कर चुके, वो तो उनमें तो बल है, पर पूरी सेना कैसे पार करे पूरी सेना? हाँ। अच्छा, इसी समय क्या होता है, लंका में विभीषण जो रावण का भाई है वो रावण को समझा समझा के थक गया कि आप सीता जी को वापस लौटा दो, और रावण नहीं मान रहा है बात। तो आपने सीरियल्स में क्या देखा है कि रावण विभीषण को लात मार के लंका से बाहर निकाल देता है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, विभीषण ही रावण को त्याग देता है। विभीषण ही रावण को त्याग देता है। वाल्मीकि रामायण में रावण लात मार के विभीषण को नहीं निकालता, विभीषण ही परेशान होके कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी हित की बात तुमको समझा रहा हूँ, और वो त्याग देता है कि अब तुम तुम्हारा जानो, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकता, मैं नहीं दे सकता पाप मैं का अब साथ। पाप का साथ नहीं दे सकता। तो विभीषण ही लंका छोड़ देता है। अच्छा। और वो छोड़ के श्री राम के पास आ जाता है समंदर क्रॉस करके, और उनसे शरण मांग लेता है। सीधे बताता है कि मैं रावण का भाई हूँ, कुछ झूठ नहीं बोलता। और श्री राम भी उसको शरण देते हैं और वहीं की वहीं प्रॉमिस कर देते हैं श्री राम कि मैं तुमको लंका का राजा बनाऊंगा, तुम मेरी मदद करो रावण को हराने में, और मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। तो उस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होता कि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है, ऐसा कुछ? नहीं, डाउट नहीं होता, क्योंकि हनुमान जी से ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि विभीषण का आचरण मैंने देखा है। जब मैं लंका गया था उन्होंने तब भी मेरी रक्षा की थी। अच्छा। तो डाउट नहीं होता, और श्री राम विश्वास करते हैं। तो विभीषण से मंत्रणा होती है कि भाई समुद्र कैसे पार करें। तो ये डिसाइड होता है कि समुद्र से ही रास्ता मांगते हैं। अच्छा। पूजा। अच्छा, आपने सीरियल्स में देखा होगा कि श्री राम बैठ के समुद्र की पूजा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, वो पूजा नहीं करते, वो धरना देते हैं। अच्छा। बताया है बकायदा वाल्मीकि रामायण में कि दाहिने हाथ का तकिया बना के श्री राम लेट जाते हैं समुद्र के किनारे, और वो धरना दे रहे हैं कि मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक तुम मुझे रास्ता नहीं देते। अच्छा। ये फर्क है भाव का, पूजा करने में और धरना देने में। तो समुद्र नहीं प्रकट होते, नहीं रास्ता देते। तब श्री राम को फिर से बहुत तेज क्रोध आता है। अच्छा। कि ये मेरी बात नहीं मान रहा, अब तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। और उनको इतना तेज क्रोध आता है कि वो ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं कि मैं पूरा समुद्र ही सुखा दूंगा, पूरा का पूरा समुद्र ही सुखा दूंगा लंका तक का। तो रास्ता बन जाएगा और मेरी पूरी सेना आगे बढ़ जाएगी।
तो लक्ष्मण जी फिर उनको शांत करने की कोशिश करते हैं कि प्रभु बहुत हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, थोड़ा कम, थोड़ा कम। तो ये डायलॉग्स हैं राम और लक्ष्मण के आपस में उसमें। अच्छा। तभी समुद्र प्रकट हो जाता है। समुद्र देवता। हाँ, समुद्र देवता प्रकट हो जाते हैं और वो श्री राम को कहते हैं कि मुझे आप क्षमा करो, मैं रावण के भय से और आपकी दी हुई मर्यादा की वजह से मैं नहीं मार्ग दे पा रहा था आपको, पर आप पुल बनाओ, सेतु बनाओ आप मेरे ऊपर, और मैं मदद करूंगा आपका सेतु बनने में। तो आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है, वो जानता है कैसे सेतु बनाना है, उसको बोलो। और कोई पत्थर पानी में तैरते नहीं है, राम नाम लिखे हुए पत्थर पानी में तैर रहे हैं, ये वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस में, क्योंकि जैसा हमने कहा कि वो एक भक्ति वाला काव्य है, तो वहां पे हर चीज भक्ति से हो रही है। यहाँ बहुत लॉजिकल है, पूरी इंजीनियरिंग बताई गई है कि कैसे पुल बनता है, कैसे बना है। बड़े बड़े पेड़ों को काट के, लकड़ियों को काट के पहले उसका बेस बनता है, उसके साथ बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं को, शिलाओं को लाके समुद्र में डंप किया जाता है ताकि वाटर लेवल के ऊपर आ जाए वो, और फिर वो पार करते हैं। और 5 दिन लगते हैं पुल बनने में, पूरा बताया गया पहले दिन कितना योजन पुल बनता है। 1300 किलोमीटर का पुल 5 दिन में बनता है। 100 योजन का पुल 5 दिन में बनाती है वानर सेना। और इसका मतलब है कि कितने लोग मतलब कितने वानर लोग, ऐसे ये तो नहीं बताया कि कितने लोग बना रहे हैं पुल, लेकिन वानर सेना की स्ट्रेंथ बताई है, नंबर बताई है। 84 कोटि वानर सेना है, 84 करोड़। हम समझते हैं महाभारत का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था, उससे बड़ा युद्ध कोई था नहीं, पर अगर आप एक्चुअली कंपेयर करो, महाभारत का युद्ध लंबा चला है, 18 दिन चला है। रामायण का युद्ध उतना लंबा नहीं चला है, लेकिन रामायण का युद्ध ज्यादा भयानक था। महाभारत में तो मानव और मानव लड़ रहे थे, हाँ। रामायण में तो दिव्यास्त्र भी टकरा रहे थे और दानव लड़ रहे थे। और रामायण में श्री राम ने रावण को उसके घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मारा। तो आप अपना बेस छोड़ के एक उसी के घर में जाके और उसको मार रहे हो, वो ज्यादा बड़ा है। और वो राक्षस है। जैसे एक शॉकर है कि आप सभी जानते हो, आपने सीरियल्स में भी देखा है कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं श्री राम समुद्र तट पे। हाँ। जब पुल बन रहा होता है तो वो शिव जी की पूजा करते हैं और ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं, जिसको हम आज रामेश्वरम कहते हैं। हाँ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उस समय युद्ध कांड में इसका कोई वर्णन नहीं है कि श्री राम किसी ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है इससे रिलेटेड, कोई वर्णन नहीं है। हाँ, एक रेफरेंस बाद में आता है, युद्ध के बाद जब ये लोग पुष्पक विमान में लौट रहे होते हैं, तो श्री राम पुष्पक विमान में सीता जी को नीचे की जगहें दिखा रहे होते हैं। अच्छा। तो उसमें बताते हैं कि ये वो बैटल फील्ड है, देखो यहाँ पे युद्ध हुआ था, इस जगह पे रावण मरा था। अच्छा। इस जगह पे पुल, ये वो पुल है जो हमने बनाया था। तब वो एक आइलैंड दिखाते हैं जिसको बोलते हैं कि इस जगह पे मुझे पूर्व काल में, पहले के समय में भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई थी। अच्छा। पर मैंने कोई ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी या मेरे द्वारा की गई थी या मैंने यहाँ पे शिव जी की पूजा की थी, ऐसा कोई डायरेक्ट विवरण रामायण से नहीं मिलता, वाल्मीकि रामायण से। शिव महापुराण में है विवरण और दूसरे ग्रंथों में है, पर वाल्मीकि रामायण की अगर हम बात करें तो उसमें नहीं मिलता। अच्छा। तो हमने भी उसको इसी तरह से दिखाया है हमारी सीरीज में कि जब श्री राम वापस लौट रहे हैं तब वो सीता जी को बताते हैं कि इस जगह पे मुझे, हो सकता है ऐसा हुआ हो कि उन्होंने की हो स्थापना, लेकिन वाल्मीकि जी ने उसका वर्णन न किया हो और दूसरे ग्रंथों में रहा हो। अच्छा। मतलब मैं एज अ फिल्म मेकर कोई नहीं होता लोगों की आस्था पे वो क्वेश्चन उठाने वाला, ये काम विद्वानों का, पंडितों का, हिस्टोरियंस का, आर्कियोलॉजिस्ट का है। तो गाइस आपको मैं बता दूं कि हमारे तरुण गुप्ता अपने खुद के YouTube चैनल तरुण गुप्ता फोटोग्राफी पर रामायण, वाल्मीकि रामायण की पूरी वेब सीरीज़ लाने वाले हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनके चैनल पर जा सकते हैं और आप पूरी वेब सीरीज़ देख सकते हैं। तो ये 5 दिन में पुल बनाते हैं, लंका पहुंचते हैं सब लोग,
और युद्ध शुरू होता है। युद्ध शुरू होने से पहले अंगद को भेजा जाता है एक दूत बना के रावण के दरबार में। अच्छा। जो आपने सुना होगा कि अंगद अपना पैर जमा देता है रावण के दरबार में और फिर हर कोई पैर उखाड़ने की कोशिश करता है, नहीं उखाड़ पाता। ऐसा नहीं होता इस तरह से। इंसिडेंट होता है ये, अंगद जाता है दरबार में पर शांति दूत बन के नहीं जाता। अच्छा। अंगद कोई भीख मांगने नहीं जा रहा। अंगद वहां पे रावण को चेतावनी देने जाता है, एक लास्ट बार समझाने जाता है कि तुम सीता जी को छोड़ दो, नहीं तो कल से तुम्हारी बैंड बजने वाली है। सीधे एक तरह से सटल तरीके से धमकी है, धमकी देता है। रावण नहीं मानता। रावण अपने राक्षसों को कहता है इस वानर को पकड़ लो। सारे आके पकड़ लेते हैं अंगद को कंधे से। अंगद उन्हें दूर फेंक देता है, उसमें बल इतना है। और फिर वो गुस्से में उस सभा में पैर मार के भूकंप ला देता है उस सभा में, और छत तोड़ के निकल जाता है। अच्छा। ये इस तरह से घटना होती है। जबकि हम सीरियल्स में क्या देखते हैं कि वो पैर जमा देता है, राक्षस आते हैं उसका पैर उखाड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं उखाड़ पाते। वो ड्रामा है जो बाद में ऐड हो गया है। अच्छा। और कुछ एक ऐसी कहानी भी बताते हैं कि वो अपनी पूंछ पर गोल गोल सिंहासन बना कर ये वहाँ बैठ तुलसीदास जी के रामचरितमानस से आती है ये कहानी कि रावण उसको आसन भी नहीं देता तो वो अपना आसन खुद बना लेता है। पर वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई विवरण नहीं है। अच्छा। सो इसमें एक क्वेश्चन और आता है मुझे, जो कि अंगद का नहीं है, हनुमान जी का है। हनुमान जी जब समुद्र क्रॉस करते हैं, ठीक है, थोड़ा कहानी में पीछे चल रहे हैं अपन। हनुमान जी जब समुद्र क्रॉस करते हैं तो उनको समुद्र में कुछ अलग तरह के राक्षस, अलग तरह के जानवर मिलते हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। सो पहले हनुमान जी को मिलता है मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत। हाँ, जब छलांग लगाते हैं तो पहला मैनाक पर्वत प्रकट होता है समुद्र में से। और वो हनुमान जी को कहता है कि आपको बहुत आगे जाना है, बहुत लंबा जाना है, तो आप थोड़ी देर मेरे पे विश्राम कर लो। और हनुमान जी उसको मना कर देते हैं कि श्री राम का कार्य है और मैं देर नहीं करना चाहता, तो मैं विश्राम नहीं करूंगा, फिर भी तुम्हारी बात रखने के लिए मैं तुम्हारा स्पर्श करूंगा। तो वो उसको स्पर्श करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा। फिर उनका रास्ता रोकती है सुरसा। सुरसा। सुरसा कौन है? नाग माता है। नाग माता। वो उनका रास्ता रोकती हैं और सुरसा को ये वरदान है कि जो भी उस मार्ग से आएगा, सुरसा जिसमें खड़ी हुई होंगी, उनको उनके मुख में प्रवेश करे बिना कोई उनको क्रॉस करके नहीं जा सकता। अच्छा। तो सुरसा, अब यहाँ हनुमान जी का फिर चातुर्य आ जाता है कि सुरसा कहती है कि ये मेरे को तो वरदान है, बुद्धिमान। तो हनुमान जी कहते हैं मैं इतना बड़ा हूँ, तुम्हारे मुंह में कैसे आऊं, तो अपना आकार बड़ा हो या तो सुरसा अपना आकार बढ़ाती है। हनुमान जी और आकार बढ़ाते हैं। तो जब आकार बढ़ाते बढ़ाते सुरसा बहुत लंबी हो जाती है, बड़ी, तब हनुमान जी अपने आप को एकदम सूक्ष्म करते हैं, उसके मुख में प्रवेश करते हैं और बाहर निकल आते हैं। तो कहते हैं मैंने आपकी बात भी रख ली, अब आप मुझे जाने दो। तो वो जाने देती है। तो वो देवताओं ने भेजा होता है उनको हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। अच्छा। और कुछ ऐसा भी सुना है कि लाइक हनुमान जी जब जाते हैं तो उनके पसीने का बूंद समुद्र में गिर जाता है। ये कहानी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। अच्छा। उनको फिर सुरसा के बाद सिंहिका नाम की राक्षसी मिलती है जो छाया को पकड़ के और जीवों को खींच लेती है और खा जाती है। तो वो हनुमान जी की छाया को पकड़ लेती है और हनुमान जी को खा जाती है, और हनुमान जी उसको अंदर से ही मुक्के मार मार के खत्म करके और फाड़ के निकल जाते हैं, मार देते हैं उसे। अच्छा, ये सब असुर रहते हैं। ये सब असुर है, बाधाएं हैं जिन्हें क्रॉस करके हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। और भी कुछ आता है? इवन लंका पहुंचने पर जो उनको आखिरी बाधा आती है वो है लंकिनी। लंकिनी लंका की नगर द्वार पे पहरा दे रही है, राक्षसी है, रक्षक है, और हनुमान जी अपना साइज बहुत छोटा करके लंका में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो लंकिनी देख लेती है उनको। तो लंकिनी कहती है कहाँ पे जा रहा है? हनुमान जी कहते हैं मैं तो ये इतनी सुंदर नगरी है, इसको घूमने आया हूँ और घूम के फिर मैं चला जाऊंगा। तो वो कहती है कि मुझे बेवकूफ मत बना, मुझे मालूम है कि तू घूमने नहीं आया है, ये बता कौन है तू और कहाँ से आया है। तो हनुमान जी फिर अपना रूप सामान्य करते हैं उसके बराबर का। तो लंकिनी क्या है, हनुमान जी को ना एक झापड़ मार देती है। अच्छा। एक्चुअली लिटरली हनुमान जी को हिट करती है और हनुमान जी एकदम सख्ते में आ जाते हैं कि मैं तो बात कर रहा हूँ इस औरत से। हाँ, हमने भी दिखाया है। नाइस। तो मैं तो बात कर रहा हूँ इस औरत से और इसने मुझे लगा दिया एक
चाटा, तब हनुमान जी उसकी नाक पे एक मुक्के का प्रहार करते हैं, जो उसकी नाक टूट जाती है, अधमरी हो जाती है वो। तब उसको वो साइन है और वो कहती है कि मुझे ब्रह्मा ने बताया था कि जब कोई वानर आके तुम पे प्रहार करेगा इस तरह, तो तुम उसको जाने देना अंदर। अच्छा। तब से रावण का बुरा समय शुरू हो जाएगा। अच्छा, और जैसे कुछ हनुमान जी ने लंका को जलाया था, हम्म। तो वो जली हुई लंका ही रहती है बाद में भी जब राम जी नहीं, उसके बाद आते हैं? जब श्री राम लंका पहुंचते हैं और हनुमान जी देखते हैं कि जिस लंका को मैंने जलाया था वो तो बिल्कुल नई बन गई है, एकदम सही हो गई है। अच्छा। तो वो बेसिकली विश्वकर्मा ने बनाई थी लंका, तो विश्वकर्मा से रिपेयर करवा लिया जाता है इतने से टाइम में। अच्छा। पूरी लंका को। इसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है कि जो आज भी वहाँ पर मौजूद है, जो रामायण के वक्त वहाँ पर थे? कुछ कुछ जगहें हैं जिन्हें आप कह सकते हो कि जो रामायण कालीन है, और श्रीलंका की जो सरकार है वो उसको प्रमोट भी करती है, रामायण टूरिज्म को काफ़ी कुछ। नुवेरा एलिया करके एक जगह है जो कहते हैं कि सेम वही जगह है जहाँ पे अशोक वाटिका हुआ करती थी। अच्छा। और वहाँ पे बताते हैं कि हनुमान जी के चरणों के निशान भी हैं, सीता माता और हनुमान जी के चरणों के निशान है। वहाँ एक सीता माता का मंदिर भी है जिसे सीता अम्मन टेम्पल कहते हैं। अच्छा। और इसके अलावा सिगरिया में एक रॉक कट शेप है, स्ट्रक्चर है, जहाँ कहते हैं जहाँ पे रावण का महल हुआ करता था। तो कुछ जगहें हैं जो है, पर इसको हिस्टोरियंस बहुत श्योरिटी से बता सकते हैं, हम नहीं। और कुछ ऐसा भी सुना है मैंने कि जो वो पुल बनाया था, वो पुल आज भी हिंदुस्तान से श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, बट वो पानी महासागर के अंदर डूब उसकी चुका है। फोटो तो नासा तक रिलीज कर चुका है कि रामेश्वरम से लेकर जो तलाई मन्नार श्रीलंका में जो कनेक्शन है पुल का, वो सैटेलाइट से दिखता है। अच्छा। और अगर आप रामेश्वरम के आगे धनुषकोटी तक जाएंगे तो धनुषकोटी से आप पानी में चलते हुए जाइए, पानी की जो लेवल है वो 3 फीट तक का ही है, आप एक्चुअली वॉक कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो भले ही पानी के नीचे अब हो गया है पुल इतने सालों में, लेकिन वो 3 फीट तक का ही उसमें गहरा पानी है, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा नहीं है। तो वॉक करके, ऑल्दो अलाउड नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री आ जाती है, लेकिन इससे कुछ कुछ एविडेंस बहुत क्लियर है वाल्मीकि रामायण के। अच्छा, तो चलिए चलते बैक टू स्टोरी। युद्ध कांड की बात चल रही है, तो पुल पे थे अपन, पुल बन रहा था, अंगद गया था दरबार में। हाँ। और अंगद का मिशन फेल हो जाता है, रावण नहीं मानता, युद्ध शुरू होता है। और मेघनाद शुरुआत में युद्ध में आके एक बार को पूरी की पूरी वानर सेना राम लक्ष्मण सहित सबके ऊपर ब्रह्मास्त्र मार देता है। ओह माय गॉड। और ऑलमोस्ट सारे के सारे मरणासन हो जाते हैं, ऑलमोस्ट डेथ के पास, ऑलमोस्ट डेथ के पास। और राम को पता है कि मेघनाद ब्रह्मास्त्र चला रहा है, वो लक्ष्मण को कहते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र चला रहा है, तुम मेरे साथ यहाँ पर रहकर ब्रह्मास्त्र का प्रहार झेलो, क्योंकि हम ब्रह्मा के अस्त्र का अपमान नहीं कर सकते। फिर उसमें क्या होता है कि जामवंत को थोड़ा सा होश है। अच्छा। तो जामवंत विभीषण को बताते हैं कि हनुमान को ढूंढो, हनुमान अगर जिंदा है तो हम सब बच जाएंगे। तो हनुमान को वो ये बताते हैं कि ये कहानी तब की है जब वो पुल बनाकर वहां पर पहुंच चुके, युद्ध स्टार्ट हो चुका, वो पहुंच चुके, युद्ध स्टार्ट हो चुका। अच्छा। तो हनुमान को वो जामवंत बताते हैं कि आप जाओ हिमालय, और हिमालय में आपको 4 दिव्य औषधियां मिलेंगी जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। अच्छा। और देवताओं ने उसको हिमालय में छुपा दिया था। तो आपको हिमालय में मिलेंगी 4 दिव्य औषधियां। क्यों जामवंत को पता है? क्योंकि जामवंत समुद्र मंथन के समय थे। अच्छा। मैं बताया था ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में रहे हैं, तो वो थे, उनको पता था। वो बताते हैं ये 4 औषधियां। हनुमान जाते हैं और 4 औषधियां लेकर आते हैं, उससे वो पूरी सेना जो है वो वापस से अच्छी हो जाती है, जीवित हो जाती है। तो वो कुछ 4 औषधियों के नाम भी बताया है? बिल्कुल बताए हैं। उन 4 औषधियों के नाम है मृत संजीवनी, संधानी, विशल्यकर्णी, और एक और है
जो मैं अभी एकदम मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये जो 4 औषधियाँ है ये हिमालय पर मिलती है, तो वो औषधि लेके जाते हैं, पूरा हिमालय लेके जाते हैं? पहली बार में जब हिमालय पे जाते हैं तो सिर्फ औषधि लेके आते हैं, अच्छा, सिर्फ औषधि लेके आते उनको हैं। जल्दी से मिल जाती है, ऐसा कुछ है? उनको उनको 4 औषधियां हैं, तो वो चारों की चारों जो है सामने वो एक पर्वत पे वो 4 ही औषधियां हैं। अच्छा। तो वो हर वैरायटी का जैसे होता है ना कि अच्छा मुझे 4 तरह के पौधे दिख रहे हैं, मैंने चारों ले लिए और वो आ जाते हैं। क्योंकि मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है कि हनुमान जी वहां जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी लेनी है कौन सी नहीं, लेनी वो है। एक ड्रामा है। मूवीज में तो एक्चुअली ये विवरण है ही नहीं कि वो केवल 2 बार जाते हैं हनुमान जी, वो एक ही बार जाते हैं मूवीज में। वाल्मीकि रामायण में वो 2 बार जाते हैं। तो पहली बार अभी जाते हैं, ब्रह्मास्त्र चला ब्रह्मास्त्र जब चला होता है, उसके बाद मेघनाद नागपाश चलाता है श्री राम लक्ष्मण पे। ये क्या होता है? नागपाश नाग देवी का अस्त्र होता है जो उनके पूरे शरीर में विष व्याप्त हो जाता है। अच्छा। और वो ऑलमोस्ट जैसे आप कहोगे पैरालिसिस टाइप सिचुएशन, कि वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। और फिर गरुड़ आते हैं उनको मुक्त करने, विष से मुक्त करने, क्योंकि गरुड़ कौन है? नागों के शत्रु। अच्छा। वल्चर सांप खाते हैं ना, तो नागों के शत्रु हैं। तो वो एंटीडोट वाला एलिमेंट है। तो गरुड़ आते हैं और उनको विष मुक्त करते हैं, वो वापस ठीक हो जाते हैं राम लक्ष्मण। फिर उसके बाद रावण आता है लड़ने। अच्छा। और रावण श्री राम से लड़ता है। रावण आता है और फिर वो श्री राम से लड़ता है। रावण को निहत्था कर देते हैं श्री राम, उसका रथ तोड़ देते हैं, उसके धनुष काट देते हैं, सब निहत्था कर देते हैं उसको। और रावण को कहते हैं कि आज तूने बहुत भयंकर कर्म किया है, मेरी सेना को बहुत उनको त्रास दिया है, लेकिन तू थका हुआ दिख रहा है मुझे, तो आज जा, कल फिर से तैयार होके आना। अच्छा। तो वो एक इंसल्ट हो जाती है रावण की। तो रावण को महल में लौटता है और मेघनाद ऑफर करता है कि मैं जाता हूँ दोबारा से। रावण कहता नहीं, तुम नहीं जाओगे, अब मुझे इसका सल्यूशन ही चाहिए पूरी सेना का। तुम 2 बार जा चुके, 2 बार में वो बच गए, अब मैं कुंभकर्ण को भेजूंगा, कुंभकर्ण को जगाओ। तो कुंभकर्ण को जगाते हैं। अब कुंभकर्ण जागता है और सबसे पहले तो लगाता है रावण को एक डांट, भयंकर डांट। अच्छा। कि मैं तुमको बोला था कि मत करो ये सब काम। कुंभकर्ण की साइज क्या रहती है? कुंभकर्ण बहुत विशालकाय है। कुंभकर्ण का साइज वही है जो आपने सीरियल्स में देखा है। अच्छा। सो कुंभकर्ण पहला डांट लगाता है रावण को कि मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हें ये करना ही नहीं चाहिए था। विभीषण भी तुमको समझा रहा था, तुम उसकी भी बात नहीं माने, वो भी छोड़ के चला गया। तो रावण उसको भी कहता है तुम भी जाके सो जाओ। अच्छा। तो कुंभकर्ण कहता है मैं सोने के लिए नहीं कह रहा हूँ तुमको, ये मैं जा रहा हूँ लड़ने, पर तुम रोक दो लड़ाई, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ। फिर कुंभकर्ण आता है। और कुंभकर्ण को क्यों भेजा? क्योंकि कुंभकर्ण एक दिन में पूरी वानर सेना को खा सकता है, जो उतना भयानक है। हाँ, तो कुंभकर्ण को इसलिए भेजा है कि एक ही दिन में अब मुझे ये सल्यूशन निकालना है इसका, मतलब बहुत हो गया। कुंभकर्ण आता है और श्री राम और भी लोगों से उसकी लड़ाई होती है, पर कोई कुंभकर्ण को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाता। फिर श्री राम सामने आते हैं और अलग अलग दिव्यास्त्रों से कुंभकर्ण के अलग अलग अंग काट के उसको मार देते हैं युद्ध में। तो वहां रावण को पहला बड़ा झटका लगता है। उसके बाद मेघनाद आता है, रावण का बेटा। मेघनाद बेसिकली ये डिसाइड करता है मेघनाद कि अब मैं ना, हमारी कुल देवी जो निकुंबला है, इनकी कुल देवी होती है निकुंबला। अच्छा। उनका यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ से मेघनाद को एक ऐसा रथ मिलेगा जो अगर उस पर बैठ के वो लड़ाई करेगा तो कोई उसको नहीं हरा पाएगा। अच्छा। तो विभीषण बहुत जल्दबाजी में आते हैं श्री राम के पास और वो कहते हैं कि मेघनाद यज्ञ करने गया है, आप उसका यज्ञ पूरा मत होने दो, आप लक्ष्मण को भेजो और लक्ष्मण जो है वो भंग करेगा उनका यज्ञ, खराब कर देगा, तो उससे लड़ाई करके उसको अभी मार दो। तो ये लोग जाते हैं। अब मेघनाद अंदर गुफा में बैठा है, यज्ञ कर रहा है, ये लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं सब। तो हनुमान जी, जामवंत, ये सब ना मेघनाद को उकसाते हैं। अच्छा। बोल बोल के कि वो यज्ञ खुद ही छोड़ के और बाहर आ जाए बीच में। अच्छा। तो वो इतना उकसाते हैं कि मेघनाद बाहर आ जाता है और लक्ष्मण से युद्ध शुरू हो जाता है। और उस युद्ध में लक्ष्मण मेघनाद को मार देते हैं। लक्ष्मण मार देते हैं? हाँ। अच्छा, लेकिन एक
एक और यहाँ पर एक चीज मैंने सुनी है कि लक्ष्मण जी को भी चोट लगती है और वो मृत्यु के बहुत करीब चले जाते हैं। तो वो कौन करता है? वो अब होता है। अच्छा। जब मेघनाद मर जाता है, सो ये एक चेंज है। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी पे जो शक्ति लगती है, वो शक्ति रावण मारता है। अच्छा। और रावण आता है युद्ध में मेघनाद के मरने के बाद, उसको बड़ा क्रोध है कि मेरे बेटे को मार दिया। तो वो सबसे पहले लक्ष्मण जी को ढूंढता है कि जिसने मेरे बेटे को मारा। अच्छा। तो वो उनसे लड़ रहा होता है, लक्ष्मण जी से। इतनी देर में बीच में विभीषण जी आते हैं, विभीषण, और वो लक्ष्मण जी को कुछ कह रहे होते हैं। तो रावण विभीषण को मारने के लिए शक्ति निकालता है कि विभीषण की वजह से ही मेरा बेटा मरा, विभीषण ने ही बताया कि वो कहाँ यज्ञ कर रहा था, तो मैं विभीषण को खत्म करता हूँ। तो विभीषण पे चलाता है शक्ति। अच्छा। और लक्ष्मण जी विभीषण को बचाने के लिए बीच में आ जाते हैं, जो उनको वो शक्ति लग जाती है। तो पहली चीज तो वो रावण की मारी हुई शक्ति है, और वो विभीषण पे छोड़ी थी, जो लक्ष्मण जी बीच में आ गए और उनके लग गई। अच्छा। तब हनुमान जी जाते हैं हिमालय पे, और इस बार पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं। पर्वत ही उठा लाते हैं। हाँ। कुछ ऐसा भी बताया कि हिमालय में जियोलॉजिकल अगर देखा जाए तो कहाँ से उठाते हैं? नहीं, ऐसी कोई ज्योग्राफी नहीं बताई गई है, पर कैलाश पर्वत और ऋषभ पर्वत के बीच में ये पर्वत बताया गया है, द्रोणगिरी, जिस पे ये औषधियां हैं। अच्छा। तो वो पूरा पर्वत उठा के पूरा पर्वत उठा के वो ले आते हैं। और हनुमान जी के लिए ना वो पर्वत उठा के लाना कोई बड़ा काम नहीं है। वो उठा सकते हैं पर्वत। हनुमान जी, वानर, ये लोग शिलाएं, पर्वत बड़े बड़े उठाते ही हैं। इनका वाल्मीकि रामायण में इनका कैरेक्टरिस्टिक है ऐसा। इनका नॉर्मल है, मतलब इनके लिए नॉर्मल है। ये पुल भी बनाते हैं तो पर्वत लेके समंदर में डाल दिया, किसी राक्षस के ऊपर मारना है तो पर्वत उठा के कुंभकर्ण पे फेंक दिया। सो ये इनके लिए पर्वत लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने उसको आइकोनोग्राफी में आज ऐसा कर लिया कि अरे हनुमान, क्योंकि एक ही बार बताया कि पर्वत उठा ले आए। एक चीज और है इसमें कि अगर अपन जैसे जियोलॉजिकल देखते हैं तो श्रीलंका से, और जहाँ से हनुमान जी पर्वत उठाते हैं और जहाँ जहाँ पर हनुमान जी पर वार होते हैं, तो वो पूरी चीज़ एक ही सीधी लाइन में है। तो वो सीधी लाइन में, आप अयोध्या की बात करें, क्योंकि अयोध्या से भरत बाण चलाते हैं जो हनुमान जी को लगता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस या बाकी रामायणों में है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी सिंपल जाते हैं, पर्वत उठाते हैं और पूरा पर्वत ले आते हैं, और उससे लक्ष्मण की प्राण रक्षा हो जाती है। उनके बीच में कुछ उन पर कोई वार नहीं करता, ऐसा उन पर कोई वार नहीं करता वाल्मीकि रामायण में। कोई बाधा नहीं आती बेसिकली। नहीं। तो इसके बाद लक्ष्मण स्वस्थ हो जाते हैं। फिर श्री राम और रावण की अंतिम लड़ाई होती है, जिसमें इंद्र, जो देवताओं के राजा है, अपना रथ भेजते हैं श्री राम की मदद के लिए। अच्छा। अपने सारथी के साथ। उनके सारथी का नाम है मातली। हाँ। अच्छा। और वो उस दिव्य रथ पे बैठ के श्री राम युद्ध कर रहे हैं, और वो आकाश में चले जाते हैं दोनों, और आकाश में भयंकर युद्ध चल रहा है। और उस बीच में मातली बोलते हैं उनको कि प्रभु आप खेल क्यों रहे हो इसके साथ, आपको तो पता है ये कैसे मरेगा। अच्छा। आप तो ब्रह्मास्त्र चलाओ इस पे। विभीषण नहीं बताता, और ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी नाभि में अमृत है। रावण को वरदान क्या था? रावण को वरदान ये था कि मानव को छोड़ के बाकी कोई भी उसको मार नहीं पाएगा। इसमें एक और चीज थी, रावण के 10 मुख भी थे। 10 मुख थे, बिल्कुल। उसका क्या सीन है, मतलब वो कैसे थे, क्या उसको वरदान मिला था? उसको ये वरदान मिला था, उसने अपने शीश अर्पित करे थे ब्रह्मा जी को। अच्छा। जब तपस्या की थी तो वो 10 बार उसने अपने शीश काटे थे, तो वो 10 के 10 शीश उसको मिल गए थे। रावण के लिए एक वर्ड बहुत क्लियरली यूज हुआ है वाल्मीकि रामायण में, दशग्रीव। या 10 आनंद भी, दशानन, दशकंदर, दशग्रीव। तो ये 10 सिर उसके थे। इनफैक्ट 20 भुजाएं भी थी। 20 भुजाएं भी थी। ये कहीं पे नहीं दिखाते। हाँ, मतलब कुछ साउथ के वर्जन्स हैं, तमिल रामायण में है जिसमें 20 भुजाएं दिखाते हैं, पर तुलसीदास जी के में नहीं है। नाभि में अमृत होने वाली कोई बात वाल्मीकि रामायण में नहीं है।
तो श्री राम सिंपली ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं, उस पे चलाते हैं और वो उसकी सीधे छाती में लगता है ब्रह्मास्त्र। अच्छा। और रावण वहीं की वहीं मर जाता है धरती पे गिर के। न ही श्री राम उसके पास लक्ष्मण को भेजते हैं कि जाओ और शिक्षा लेकर आओ, क्योंकि अच्छा। श्री राम को तो बहुत क्रोध है रावण पे। श्री राम तो छोड़ ही नहीं सकते रावण को। उन्होंने रावण ने इतना बड़ा पाप किया है कि उसको दंड तो देना ही देना है। और इतने लंबे टाइम तक उनको परेशान। हाँ, जो माना ही नहीं किसी की बात, हाँ। समझाने पे भी नहीं माना, उसको माफ करने का कोई मतलब ही नहीं था। एकदम सही बात है। तो रावण का अंत होता है, विभीषण को राजा बनाया जाता है, जो क्योंकि श्री राम ने वचन दिया हुआ था। और फिर होती है सीता जी की अग्नि परीक्षा। अच्छा, वो कैसे? अब आप मुझे बताओ कि आपने जितना पढ़ा और देखा सीरियल्स में, सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों होती है, और क्या श्री राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा लेके सही किया या गलत किया? जनरली तो यही दिखाया जाता है कि बस वो राम जी रावण को मारते हैं, वो अशोक वाटिका जाते हैं और वहाँ से सीता जी को उठा लेते हैं। इतना ही नॉर्मली दिखाया जाता है ना? कुछ ऐसे अग्नि परीक्षा ये सब तो मैंने नहीं देखा पर्सनली। तो बेसिकली लोग समझते हैं कि श्री राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा इसलिए ली क्योंकि उनको शक था सीता जी की पवित्रता पे। अच्छा। पर यहाँ पर मैं आपको एक शॉकर भी दे रहा हूँ और एक क्लैरिफिकेशन भी दे रहा हूँ। हाँ। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को वाल्मीकि रामायण में इतना अच्छे से बताया गया है कि अगर कोई फिल्म मेकर इसको एज इट इज दिखाता तो लोगों के दिमाग में ये डाउट कभी नहीं आता। अच्छा। जब सीता जी पहली बार अशोक वाटिका से मुक्त होकर श्री राम के सामने आती हैं, तो श्री राम उनको हाथ दिखा के रोक देते हैं। लिटरली वाल्मीकि जी कहते हैं कि अपना हाथ दिखाते हैं और रोक देते हैं उनको अपने पास आने से। और सीता जी सोच में पड़ जाती हैं कि क्यों रोक दिया। फिर श्री राम जो सीता जी को कहते हैं वो भी बहुत शॉकिंग है। क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं सीता जी को कि तुम ये मत समझना कि ये लड़ाई मैंने तुम्हारे लिए की है। अच्छा। मेरे ऊपर कलंक लगा जब तुम्हारा हरण हुआ, मेरे ऊपर, मेरे कुल पे कलंक लगा कि ये कैसा रघुवंशी है जो अपनी वाइफ की रक्षा नहीं कर पाया। मेरे पराक्रमी कुल के ऊपर ये कलंक था। मैंने ये लड़ाई करके रावण को दंड देके परलोक भेज के अपने कुल पे लगे हुए कलंक को धोया है। माना तुम्हारे साथ बुरा किया है उसने, उसका भी परिमार्जन मैंने कर दिया है। पर एक बड़ा कारण जो था वो ये था कि मेरे कुल पे कलंक लगा था, इसके लिए मैंने ये किया है। तो तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे लिए किया है। अच्छा। अब तुम मुक्त हो, अब चाहो तो अपने पिता के घर चली जाओ, चाहो तो जहां तुम्हारा मन करे वहां चली जाओ। अच्छा। चाहो तो यहाँ जितने लोग तुम्हें दिख रहे हैं उनमें से किसी से भी शादी कर लो जो करना चाहे। अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो तुम्हें अपने पतिव्रत की, अपनी प्योरिटी का परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा तुम्हारे लिए क्या प्यार था या मेरा जो चाल चलन था वो क्या था, उसका प्रमाण यहाँ पे सारे लोग उसके गवाह हैं। मैं सबके सामने था कि मैं केवल तुम्हारे चरित्र में संदेह उत्पन्न है अभी भी। तो सीता जी रोने लगती हैं बहुत, उनको तो शौक लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं राम जी, ये तो बहुत बुरा बोल रहे हैं। और सारे लोग शौक हो जाते हैं, लक्ष्मण शौक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। अभी तक तो वो इतना रो रहे थे सीता के लिए, समुद्र तक को सुखाने के उस पे हो गए थे, और अब जब सीता सामने आई तो ऐसे बोल रहे हैं। सही बात है। तो सीता जी भी उनको एक उलाहना देती हैं। वो कहती है आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जैसे कोई नीची जाति का आदमी किसी नीची जाति की औरत से बात कर रहा हो। तो अपने कुल के बारे में बताती है कि मैं एक दिव्य कन्या हूँ, मेरा जन्म जो है वो धरती से हुआ है, मेरे अंदर जरा सा भी पाप नहीं है। और आपको अगर यही कहना था तो जब आपने हनुमान को भेजा था तभी हनुमान के मुंह से ये कहलवा देते, फिर आप आए क्यों, मेरे को इतना अपनी जान भी जोखिम में डाली और सब कुछ कर कर आके, और आप मुझे अब ये कह रहे हो। सही बात है। तो श्री राम कहते हैं इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। अगर मैं हनुमान को कह देता कि तुम्हें ये कह ले और मुक्त करा के कहीं छोड़ दे तो मेरे कुल पे से कलंक कैसे मिटता। सही बात है।
मैंने अपने कुल पे से कलंक मिटाने के लिए ये सब किया है। इतनी देर में सारे देवता आ जाते हैं, ब्रह्मा आ जाते हैं, शिव जी आ जाते हैं, इंद्र अपने विमान में आ जाते हैं, और वो आते ही ये बोलते हैं श्री राम को। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे प्रभु आप क्या कर रहे हो, आप तो विष्णु हो, आप तो सब कुछ जानते हो, आप सीता को इस तरह से क्यों कह रहे हो। अब राम जी का आप डायलॉग सुनो। श्री राम उसी समय ब्रह्मा से कहते हैं मुझे पता है कि सीता पवित्र है, मुझे कोई संदेह नहीं है सीता की पवित्रता में। अच्छा। लेकिन मैं एक मानव हूँ, आपके लिए कहना आसान है कि सब पता है आपको, क्योंकि आप देवता हो, पर मैं तो मनुष्य के रूप में हूँ ना, मैं तो मानव हूँ ना, मैं तो रहता ही मानवों के बीच में हूँ। सही बात है। तो मैं आपकी वाली बात नहीं कर सकता, मुझे इसी उसमें बात करनी पड़ेगी। और आपने नोटिस करा कि यहाँ पे सबकी तारीफ हो रही है, मेरी तारीफ हो रही है कि राम ने क्या पराक्रम दिखाया, लक्ष्मण की हो रही है, हनुमान की हो रही है, सुग्रीव की हो रही है, एक एक वानर की हो रही है। कोई मेरी सीता की तारीफ कर रहा है? सही बात है। मैं चाहता हूं कि लोगों के सामने ये सीधे आज ही आ जाए, इसी समय आ जाए कि सीता वाकई में उतनी वर्दी है कि राम अपना जान जोखिम में डाल के आए उस स्त्री के लिए, कि सीता भी उतनी ही पवित्र है, उतनी ही उच्च कोटि की नारी है कि राम जिसके लिए आए लंका पुल बांध के। और फिर राम अग्नि परीक्षा के लिए नहीं बोलते। अच्छा। सीता लक्ष्मण से कहती हैं कि तुम यहाँ पे चिता तैयार करो, मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। सीता अग्नि में प्रवेश करती हैं और अग्नि जो है वो बुझ जाती है और अग्निदेव प्रकट होते हैं और वो प्रमाणित करते हैं कि सीता जो है वो पवित्र हैं। अच्छा। तो इस तरह से ये एपिसोड आप ऐसे समझो ना कि आज अगर मेरी डॉटर है, मेरा बच्चा है, मैं उस बच्चे को डेलिबरेटली अपने मन में, मेरे लिए प्यार तो है, मैं प्यार करता हूँ उससे, तो मैं मन में छुपा लेता हूँ वो प्यार, और मैं जानबूझ के उसके साथ स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ, उसको बुरा बुरा बोल रहा हूँ कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए मेरी डांट सुन के, फटकार सुन के कि फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, घर से बाहर निकल और अपने आप कमा के ला 4 पैसे। तो मैं उसका भला चाह रहा हूं या मैं उसका बुरा चाह रहा हूं? तो राम यही कहते हैं कि मुझ पे लांछन लग जाए चलेगा, सीता प्योर प्रूव हो जानी चाहिए अभी की अभी, कि कल को कोई भी उनके ऊपर डाउट ना करे, सीता के ऊपर कुछ ना आए जो भी है। तो वहां पे वो पति, वो कह रहे उनके लिए बहुत इजी है, वो कहते हैं मैं अपनी तारीफ सुन के सीता को लेके अयोध्या चला जाऊं, या मैं पति होने के नाते ये मेक श्योर करूं कि मेरी वाइफ की भी उतनी वैल्यू हो। दिस वॉज द इंटेंशन कि राम डेलिबरेटली उनको बुरा बुरा कह रहे थे। और फिर वो अग्नि परीक्षा संपन्न होती है, श्री राम पुष्पक विमान में बैठ के अयोध्या वापस आते हैं और उनका राज्याभिषेक होता है और वो कई वर्षों तक अयोध्या में सुखपूर्वक राज करते हैं और फिर अपने परम धाम जाते हैं। अच्छा। यहाँ पे युद्ध कांड समाप्त हो जाता है रामायण का। रावण को ये वरदान था कि उसको ना तो इंसान मार सकता है ना भगवान। नहीं, मनुष्य मार सकता है, मनुष्य मार सकता मानव है। मार सकता है। अच्छा अच्छा। रावण ने जानबूझ के मानव का नाम लिया ही नहीं वरदान मांगते समय। रावण समझता था कि जब देवता मुझे नहीं मार पाएंगे तो मानव तो क्या ही मार पाएगा। अच्छा। और जैसे आपने कुछ नंबर्स बताया कि राम की सेना में 84,000 84 करोड़ वानर थे, रावण की सेना कितनी बड़ी थी? इसके बारे में कोई नंबर नहीं दे रखा। अच्छा। पर स्पेक्यूलेशन है कि ज्यादा ही होगी। अच्छा। क्योंकि वो तो अपने घर में ही थे ना, तो वानरों के मुकाबले राक्षस ज्यादा ही होंगे। और ये जो 2 त्योहार है ना भारत में, जो हम सबसे बड़े त्योहारों के तौर पे मनाते हैं, दशहरा और दिवाली, ये भी इसी घटना से जुड़े हुए हैं। दशहरा जिस दिन दशग्रीव हराया गया, या विजयदशमी, जिस दशमी पे विजय हुई श्री राम की, ये एक त्योहार है जिस दिन रावण का संहार हुआ। और इसके 20 दिन बाद दिवाली या दीपावली, जिस दिन श्री राम अयोध्या आए। अच्छा। तो अयोध्या वालों ने जो दीपोत्सव मनाया वो हुई दिवाली। अच्छा, तो इस युद्ध कांड के अलावा भी कुछ और भी आगे हुआ था?
उत्तरकांड है वाल्मीकि रामायण का, जो आखिरी कांड है वो है उत्तरकांड, जो तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है टेक्निकली। अच्छा। एक हल्का सा बस 2 लाइनों में उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है, बट लिखा नहीं है उत्तरकांड को तुलसीदास जी ने। अच्छा। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड काफ़ी विस्तृत है, बड़ा है। उसमें लवकुश की कहानी है, आगे सीता जी का त्याग है श्री राम द्वारा, फिर उनका धरती में समाना है, और श्री राम का भी परलोक गमन है। लेकिन हमने उत्तरकांड नहीं बनाया है हमारी सीरीज में। उसका कारण ये है कि मेरा भी पर्सनली ये मानना है, और काफ़ी हिस्टोरियंस का भी ये मानना है, कि उत्तरकांड मूलतः वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा रामायण में। अच्छा। उत्तरकांड जैसा कुछ हुआ ही नहीं, उसे ऊपर से ऐड ऑन किया है, उसे बाद में ऐड ऑन किया गया है। अच्छा। मूल ग्रंथ में। कारण ये कि युद्धकांड के समाप्ति पे वाल्मीकि जी खत्म ऐसे करते हैं कहानी को, युद्धकांड को, कि श्री राम ने रावण को मारा, वो अयोध्या आए, उन्होंने अपने मित्रों को अनेकानेक उपहार देके विदा किया, उनका राज्याभिषेक हुआ, और सुखपूर्वक 10,000 वर्षों तक उन्होंने अयोध्या पे राज किया, और उसके बाद अपना कुल स्थापित करके रघुवंश में वो परलोक गमन किया उन्होंने। अच्छा। तो जब कोई राइटर इस तरह से किसी चैप्टर को खत्म करता है, तो कोई सेंस नहीं बनता कि वो दोबारा से गड़े मुर्दे उखाड़ के और एक चैप्टर शुरू करे दोबारा, और सीधे अब राम को एक विलन बना दे, और सीता को एक हीरोइन बना दे, और ट्रेजेडी दोबारा से दिखा दे। दूसरी चीज ये है कि लवकुश का जो पहला विवरण है वो वाल्मीकि रामायण में मिलता है बालकांड में। बालकांड में? हाँ। कैसे? बालकांड में जब वाल्मीकि जी रामायण लिख लेते हैं, पूरी लिख चुके होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अब मैं ये रामायण पढ़ाऊं किसे। अच्छा। तो वो अपने आश्रम में अपने शिष्यों को देखते हैं। उनके आश्रम में 2 बच्चे हैं, लव और कुश नाम के, जिनका कंठ बहुत सुरीला है। अच्छा। तो वो कहते हैं मैं इन दोनों को पढ़ाऊंगा। वहां पर ये बिल्कुल नहीं बताया गया है कि वो लव कुश राम और सीता के ही बच्चे हैं, या सीता उनके आश्रम में रहती हैं। अच्छा। अगर वाल्मीकि जी को उत्तरकांड लिखना होता तो वो वहीं ये बता देते बालकांड में कि ये लवकुश श्री राम के ही बच्चे हैं, सीता जी मेरे ही आश्रम में रहती हैं, या फिर उनके बारे में वहां पे जिक्र करते ही नहीं। और कुछ ऐसा भी सुना है मैंने कि राम जी तो सिंहासन पर बैठकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन सीता जी रहती है वो कुटिया में रहती है। कुटिया में बोलो या आश्रम में बोलो, तो इसमें क्या ऐसा क्यों होता है? ये उत्तरकांड की कहानी है जिसे अच्छा। हम सत्यता जिसकी प्रमाणित नहीं कर सकते। आप देखो ना, पुराने जितने मंदिर हैं, बहुत पुराने मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं, आज से करीब 1000 साल या 1500 साल पहले के मंदिर, आजकल के मंदिर नहीं, जो अच्छा। श्री राम से जुड़े हुए मंदिर हैं, उनमें कहीं पर भी आपको लव और कुश की मूर्तियां नहीं दिखेंगी। आपको एक बार को आप अयोध्या भी जाएंगे, जो पुराने मंदिर हैं, आपको दशरथ जी दिख जाएंगे, भरत शत्रुघ्न दिख जाएंगे, आपको लवकुश की मूर्तियां नहीं दिखेंगी। लवकुश की मूर्तियां आपको जो दिखेंगी वो नए मंदिरों में दिखेंगी, जो आज से करीब 500 साल पहले या 400 साल पहले से आपको दिखनी चालू होंगी। सीता माता जब अपनी मतलब उनका जब इस धरती पर उनका जीवन पूरा हो चुका था, तो वो क्या पूरा धरती में समाई थी या क्या हुआ था? अगर वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की माने तो वो धरती में समाई थी। अच्छा। पर अदरवाइज हम युद्धकांड तक क्योंकि हमने बनाई है, इसलिए युद्धकांड के अनुसार तो राम और सीता ने सुखपूर्वक राज्य किया और एक समय के बाद वो अपने परलोक में चले गए। उसके बारे में कुछ नहीं है युद्धकांड में कि वो कैसे गए। और हनुमान जी को जब देखा जाता है तो कुछ फोटोज में भी देखा जाता है कि हनुमान जी अपना सीना चौड़ा करते हैं और उसके अंदर श्री राम, सीता और लक्ष्मण। ऐसा कोई विवरण वाल्मीकि रामायण में नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं बताया गया है। ड्रामा ये पूरा भक्ति की उपज है, ये लोगों का भाव है, भक्तों की भावना है, जिस वजह से उन्होंने ऐसा चित्रण कर लिया है। वरना वाल्मीकि रामायण में ऐसा विवरण कहीं नहीं है कि हनुमान जी अपना सीना चीर के श्री राम और सीता जी दिखा दे। क्योंकि रामायण शुरू कहाँ से हुई थी? अच्छा। जब नारद जी ने बताया कि श्री राम अभी अभी राजा बने हैं, तब वाल्मीकि ने लिखनी चालू की थी रामायण। और खत्म कहाँ होती है? जहाँ श्री राम राजा बन जाते हैं।
वो अपने- पूरी कहानी ही फ्लैशबैक की है। अच्छा, वो अपने वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वो दिवाली इसलिए दीपों का त्यौहार है क्योंकि इट इज़ अ डार्केस्ट डे ऑफ द अमावस्या का दिन था जिस दिन श्री राम अयोध्या लौटे थे, और उस अमावस्या को काउंटर करने के लिए अयोध्या वासियों ने इतने दिए जलाए थे कि वो रोशनी की कमी ना रहे, अच्छा। और इसलिए वो दिवाली हो गई। लेकिन जनरली अभी तो दिवाली के दिन से लक्ष्मी माता जी की पूजा होती है। वो भी एक रीजन है। वो अच्छा। वो कहानी विष्णु पुराण से आती है कि थोड़ा उस सा दिन बताएंगे आप क्या? वो विष्णु पुराण की कहानी है कि समुद्र मंथन के बाद जिस दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी समुद्र से, उस दिन दिवाली वाला ही दिन था। तो ये जो राम जी का वापस आना और लक्ष्मी जी का प्रकट होना, ये कोइंसिडेंटली सेम डे पड़ा है। अगर अपन लंका और इंडिया की बॉर्डर के बीच की दूरी देखें तो वो तो 100 योजन निकल के नहीं आएगी, मतलब 1300 किलोमीटर निकल जी। के नहीं आएगी। लेकिन आप बता रहे हो कि पुल तो 1300 किलोमीटर का बना है, वो कैसे पॉसिबल है? ओके, सो इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं इसको देखने के। एक पहली चीज तो आज लंका, श्रीलंका का जो द्वीप है, वो जितनी दूरी पे स्थित है, आज से 5000 7000 त्रेता युग के समय जब ये घटना हुई होगी तब वो सेम दूरी पे नहीं होगा। अच्छा। वो चीज़ें शिफ्ट होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट होती हैं, और जब हज़ारों सालों का अंतराल आ जाए, हम 100-200 साल की बात नहीं कर रहे, 500 साल की बात नहीं कर रहे, ये त्रेता युग की बात चल रही है। उसके बीच में तो पूरा द्वापर युग भी है। तो ये एक तो डिस्टेंस अलग हो सकता है कि ये हो। दूसरा, हम जो योजन का पैरामीटर आज हम मानते हैं कि 100 योजन हमारे आज के 1300 किलोमीटर हो गए, इसकी भी कोई प्रामाणिकता नहीं है कि ये 1300 ही होते हैं। अच्छा। शायद हमने उसको गलत इंटरप्रेट किया हो। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जिस जगह से हम नाप रहे हैं, रामेश्वरम से लंका की दूरी, वहीं से सेतु बना था 100 योजन, या 100 योजन सेतु कहीं और से बना और रामेश्वरम वॉज जस्ट अ पॉइंट इन बिटवीन? अब इसका उत्तर मैं आपको देता हूं कि हिस्टोरियंस क्या बिलीव करते हैं। अच्छा। गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक जगह मिलेगी, सेतु करई। सेतु करई का तमिल भाषा में मतलब होता है सेतु का स्टार्टिंग पॉइंट, आरंभ, जहां से बनना शुरू हुआ। वो सेतु करई से अगर आप सेतु की डिस्टेंस नापेंगे तो पूरा 100 योजन निकलेगा। अच्छा। तो हुआ क्या था, ये पहली बार सेतु बना रहे थे समंदर पे, तो ये भी श्योर नहीं थे कि ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। अच्छा। तो इन्होंने सेतु करई नाम की इस जगह से पहले समुद्र तट के पास पास ही सेतु बनाना चालू किया कि अगर बाई चांस डूब जाता है मामला तो बच जाएंगे, किनारे पे आ जाएंगे। तो ये साथ साथ में, जैसे अगर आप इंडिया की नीचे का पेनिनसुलर इंडिया देखें तो ये साथ साथ में सेतु बनाते बनाते, छोटे छोटे सेतु बनाते बनाते रामेश्वरम तक पहुंचे। फिर रामेश्वरम से जो लंका का लिंक था उसको जोड़ दिया। अच्छा। क्योंकि तब तक इनको पूरी महारत हासिल हो गई थी कि कैसे बनना है। तो अगर आप सेतु करई से देखें तो पूरा 100 योजन बनता। तो पूरी एक बार आपकी वेब सीरीज के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आपने किस तरह से प्लानिंग की है, क्या क्या चीजें आपने उसमें यूनिक की? जनवरी में हमें ये आइडिया आया था कि रामायण बनाते हैं, और राम मंदिर की ओपनिंग हो रही थी 22 जनवरी की। तो उससे पहले बहुत कंटेंट आना चालू हो गया था यूट्यूब पे, लोग गाने बना के डाल रहे थे, पॉडकास्ट हो रहे थे, और मेरी इच्छा बहुत पहले से थी, शुरू से थी, और कह लो आप बचपन से थी कि मैं रामायण मेरी फेवरेट कहानी है। तो दिमाग में आया कि अब तो हमें कैमरा आता है और हम सीरीज बनाते हैं काफ़ी कुछ, तो रामायण के ऊपर बनाया जाए। और उससे पहले आदि पुरुष इतना डिजास्टर मचा चुकी थी और इतना रामायण को बदल चुका है टेलीविज़न ने, कि मुझे लगा कि ओरिजिनल कहानी आना लोगों के सामने बहुत ज़रूरी है, वरना हम उस झूठ को ही सच मान के जीते रहेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी था रामायण पढ़ना। तो हमने रामायण मंगाई, गीता प्रेस गोरखपुर का वर्जन जो है रामायण का वो हम फॉलो कर रहे हैं। मकर संक्रांति वाले दिन से हमने पढ़नी चालू करी रामायण, पूरी संस्कृत रामायण पढ़ी,
उसके बाद उसकी एक स्क्रिप्ट तैयार हुई और रामनवमी वाले दिन से हमने शूटिंग स्टार्ट की। अच्छा। और करीब 4 महीने इसका शूट चला है पूरा, और भरी गर्मी में चला है। 50 डिग्री की राजस्थान की गर्मी में आउटडोर शेड्यूल सब शूट चला है। मतलब ऐसा होता था कि एक सीक्वेंस है जिसमें सीता जी के पैर में कांटा चुभना है, तो उनकी जगह जंगल में लक्ष्मण जी को कांटा चुभ गया पैर में। तो वो, और प्लस आप जब नंगे पैर चल रहे हैं आपको उस गरम मिट्टी पे, तो वो शॉट वैसे ही होना है। दे कैन नॉट वेयर फुटवेयर्स। राम लक्ष्मण सीता सारे डिवाइन कैरेक्टर्स हैं, और प्लस वो तरकश बांधना गर्मी में, और वो उस कॉस्ट्यूम में दिन भर रहना। कहीं आप बैठ रहे हो आश्रम में, कहीं चींटी चढ़ जाए, काट ले चींटी, मतलब ये बहुत ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं। कैमरा हीट अप होना, टैनिंग होना, मतलब डिहाइड्रेशन होना, तो ये सारी चीजें हुई। लेकिन श्री राम की कृपा थी कि वो भी चाहते थे कि असली कहानी शायद सामने आए, तो ये सब चीजें बनी। सारी ज्वेलरी जो आप देख रहे हैं, ये ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम्स, ये सब हमने घर में बनाए। गाइज ये पोस्टर भी इन्हीं की सीरीज़ का है, तो आप तरुण गुप्ता फोटोग्राफी चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वहाँ पर ये सीरीज़ पूरी की पूरी आने वाली है। और सीरीज़ को देखें, बहुत प्यार दें। अगर आपको इनकी वेब सीरीज़ पसंद आई हो और इनसे कुछ सवाल जवाब करने हो, तो आप इनसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए द सुबुक शो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।